हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम अपना आगे का वर्क शुरू करेंगे। 6 चैप्टर सिंगुलर पॉइंट्स हमने शुरू किया हुआ है। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स वगैरह हमने किए थे। क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लेने हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है, हमने पीछे पढ़ा था ना, नोड डबल पॉइंट के बारे में पढ़ा था। डबल पॉइंट किस टाइप के होते हैं? नोड होता है, कस्प होता है, कॉन्जुगेट पॉइंट होता है। उनके बारे में पढ़ा था, कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं, यानी कि डबल पॉइंट की नेचर हमने फाइंड आउट की थी। और यहाँ पर क्या जो कस्प है ना, उसके भी टाइप बच्चों आगे आके आ गए, तो उसके टाइप हमने पढ़ना है ना। ये देखो, ये बोल रहा है स्पीशीज ऑफ कस्प। अब इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या है कि भाई ये सिर्फ आपको ग्राफिकली बता रहा है कि भाई ग्राफिकली कस्प किस टाइप के होते हैं। इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना बताएगा कि भाई ये जो कस्प डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होती है, डिफरेंट कैटेगरी होती है, उनको हम मैथमेटिकली कैसे निकाल लेंगे, और ग्राफिकली हम ये यहाँ से पता लगेगा कि कैसे कौन सा कस्प किस टाइप का होता है। देखो, व्हेन द डबल पॉइंट ऑफ ए कर्व इज ए कस्प, ठीक है भाई, पहले तो डबल पॉइंट का आप लोगों ने पता लग जाएगा। कस्प कस्प कब होता है बच्चों? जब उसकी टेंजेंट क्या हो, रियल और कंसाइड कर जाए, दो ब्रांचेज हो जाए ना। देखो, दो ब्रांच, ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच, इसकी भी एक फर्स्ट ब्रांच है, एक सेकंड ब्रांच है। जब दो ब्रांचेज उस पॉइंट से पास होके जाती हैं और उनकी टेंजेंट कैसी हो, सिंगल है, रियल है, कंसाइड है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा कस्प हमारा वो बन जाता है। टू टेंजेंट आर कंसाइड, पता ही आपको कस्प को। आगे देखो, ए कस्प इज कॉल्ड ए सिंगल कस्प और ए डबल कस्प। अब जो मेन बात आ रही है ना बच्चों, वो क्या आ रही है कि भी जो सिंगल कस्प और डबल कस्प क्या कहलाएगा? जो सिंगल कस्प और डबल कस्प, इसके बारे में समझो क्या है कि भाई टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व लाई इंटायरली ऑन वन साइड और बोथ साइड्स ऑफ द नॉर्मल। अगर जो अपना नॉर्मल होगा ना, अगर उसके वन साइड लाई कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? आपका सिंगल कस्प कहलाएगा। अगर नॉर्मल के बोथ साइड वो लाई कर रही है, तो अपना वो क्या कहलाएगा? डबल कस्प कहलाएगा। हाँ भाई बच्चों, देखो, सिंगल कस्प और डबल कस्प की बात आ गई ना। सिंगल कस्प कस्प क्या कहलाएगा? अगर वो नॉर्मल की वन साइड में लाई कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल कस्प कहलाएगा। अगर वो नॉर्मल की बोथ साइड में लाई कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अपना डबल कस्प कहलाएगा। देखो बच्चों, ये दो ब्रांच है, कि ये अपनी टेंजेंट है और ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के इस साइड होगी, ये होगी ना, राइट साइड होगी दोनों, तो ये कैसा कस्प बन गया? सिंगल कस्प बन गया। अब ये बच्चों, ये वाली टेंजेंट है, पीटी क्या है? टेंजेंट है, और एन डैश एन क्या है? इसका नॉर्मल है। तो इसके राइट साइड में दोनों ब्रांच लाई करके, तो ये भी क्या हो गया? हमारा सिंगल कस्प हो गया। अब इसमें देखो बच्चों, ये टेंजेंट है, पीटी टेंजेंट है, और ये एन डैश एन टेंजेंट है, तो इसकी जो ब्रांच है, इसके लेफ्ट साइड में भी होगी और राइट साइड में भी होगी, तो ये क्या हो गया? हमारा डबल कस्प हो गया। सेम वे में बच्चों, ये पीटी हमारी टेंजेंट है, एन डैश एन हमारा क्या है? नॉर्मल है, तो इसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? डबल कस्प बन जाएगा। तो सिंगल कस्प और डबल कस्प का आप लोगों को ग्राफिकली पता लग गया। कैसे पता लगा? अगर नॉर्मल के एक साइड में पड़ रही है, इधर लेफ्ट और राइट, तो वो अपना सिंगल कस्प है। अगर उसकी ब्रांचेज बोथ साइड लाई करती हैं, तो वो हमारा डबल कस्प है। अब आगे आके आता है बच्चों अपना स्पीशीज। इज कस्प सिंगल और डबल इज सेड टू बी फर्स्ट स्पीशीज। फर्स्ट स्पीशीज का कहोगे या फिर सेकंड स्पीशीज का कहोगे? कैसे? अकॉर्डिंग एज टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व लाई ऑन द अपोजिट और द सेम साइड ऑफ द कंसाइड टेंजेंट। अगर टेंजेंट के वो अपोजिट साइड में लाई कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा अपना? हाँ भाई, अगर सिंगल साइड, देखो एक बार दोबारा पढ़ो क्या है। फर्स्ट स्पीशीज कब कहलाएगा वो? अगर जो ब्रांचेज हैं वो टेंजेंट के ऑपोजिट साइड में लाई कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अपना फर्स्ट स्पीशीज कहलाएगा। अब देखो ये बच्चों, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट, ये पीटी टेंजेंट है, तो एक ब्रांच इसके एक साइड में होगी, अब होगी एक बिलो होगी, तो ये कौन सा कहलाया? फर्स्ट स्पीशीज हमारा ये कहलाया। अब ये टेंजेंट है, इसकी दोनों टेंजेंट एक साइड में होगी, तो ये हमारा क्या कहलाया? सेकंड स्पीशीज कहलाया। इसी तरह से देखो, ये टेंजेंट है, इसकी एक ब्रांच ऊपर होगी और एक इसके बिलो होगी, तो ये भी अपना क्या कहलाएगा? अपना ये
फर्स्ट स्पीशीज कहलाएगा। और ये देखो इसके दोनों एक साइड ऊपर होगी तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड स्पीशीज हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता लगा कि भी जो अपने कस्प है वो सिंगल कस्प है या डबल कस्प है। फिर आप लोगों ने उसको उसकी स्पीशीज देखनी है, फर्स्ट स्पीशीज है या फिर वो सेकंड स्पीशीज है। आगे आता पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन क्या होता है। अभी ये देखो पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन हमारा क्या होता है। अभी पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन अभी क्या होता है, ए डबल कस्प, सबसे पहले बात क्या, डबल कस्प होना चाहिए विद चेंजेस ऑफ स्पीशीज ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। यानी कि जहां पे क्या हो जाए, उसकी स्पीशीज चेंज हो जाए, डबल कस्प विद चेंजेस ऑफ स्पीशीज ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल, कि भी जो उसकी स्पीशीज है ना वो क्या हो जाए, फर्स्ट से सेकंड हो जाए या सेकंड से फर्स्ट हो जाए। अगर स्पीशीज चेंज कर रही है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ओस्कल इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे जो अपना पी पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि एक फर्स्ट स्पीशीज इज आल्सो, ये तो पता लग गया ना कि जो ओस्कल इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे उसकी स्पीशीज में चेंज होता है, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में वो चेंज हो रही है, तो वो अपने क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। और जो फर्स्ट स्पीशीज है, एक कस्प है और फर्स्ट स्पीशीज का है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, कीराटोइड भी हम उसको बोलते हैं, कीराटोइड कस्प भी हम उसको बोलते हैं। अगर सेकंड स्पीशीज का कस्प है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेम्फोइड कस्प भी हम उसको बोल देते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ये तो ग्राफिकली है, मैथमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर उनकी स्पीशीज में क्या होता है, चेंज होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ओस्कल इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हमारा कहलाता है। अब ये देखो इसमें, देखो बच्चों आप ये ये देखो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने, ये है ना सारे का सारा, इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। इस ये मैथमेटिकली के लिए है ना। नेचर ऑफ cusp at the origin when the cuspidal tangent is x axis, अगर टेंजेंट क्या आ जाए बच्चों, ओरिजिन पे, ओरिजिन से पास कर रहा, y इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि x एक्सिस आ जाए, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि y के लिए ही सोल्व करना है। और नेग्लेक्टिंग क्यूब्स एंड हायर पावर ऑफ y, जैसे पीछे करते थे y और की हाई क्यूब और हायर पावर को नेग्लेक्ट करके y के लिए सोल्व कर देना। और सोल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या देखना, देखो रूट्स आर रियल फॉर ओनली वन साइन ऑफ x। अगर सिर्फ एक्स की पॉजिटिव बोलो, साइन का मतलब क्या है कि या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर सिर्फ एक एक्स की साइन के लिए या तो प्लस के लिए या फिर माइनस के लिए उसके रूट रियल है, तो वो कैसा कस्प है, सिंगल कस्प है। अगर एक्स की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वाई की वैल्यू क्या आ जाए, रियल आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डबल कस्प हो जाएगा। अगर रूट्स जो हम निकाल लेंगे वो क्या आ जाए, ऑपोजिट साइन के आ जाए, रूट्स भी क्या आ जाए, ऑपोजिट साइन के आ जाए, तो वो कैसा कस्प कहलाएगा बच्चों, फर्स्ट स्पीशीज का वो कस्प कहलाएगा। अगर रूट्स ये जो अपोजिट साइन के है ना ये आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। अगर वो सेम साइन के आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड स्पीशीज। ये अब हम सोल्व करेंगे ना, वहां पे आप लोगों को क्लियरली कट पता लग जाएगा। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले, जब आप कस्प निकाल रहे हो ना, तो अगर x के वन साइन के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, रियल रियल आ जाए, तो उस केस में वो सिंगल कस्प है। अगर दोनों के लिए आ जाए तो वो डबल कस्प है। अगर जो रूट्स आप निकालोगे वो अपोजिट साइन के आ जाए तो फर्स्ट स्पीशीज है। अगर रूट्स सेम साइन के आ जाए तो वो सेकंड स्पीशीज है। ये 2-3 बार पढ़ना जब समझ में आएगा। इसी तरह से अगर ये टेंजेंट हो जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस हो जाए, तो एक्स के लिए आप लोगों ने सोल्व करना, वो सेम वे में इसकी तरह हमारे आ जाएगा। थर्ड क्या है, कस्पिडियल टेंजेंट, अगर ये इस टाइप की हो जाए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको आप लोगों ने पी सब्सटीट्यूट कर देना है। और पी करव की इक्वेशन में से आप लोगों ने क्या कर देना है, जो करव की इक्वेशन है और जो ये है, यहाँ से y को आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना और p और x में लेके उसको आप लोगों ने p के लिए सोल्व कर देना। सेम वे में p की जो क्यूब है और हायर पावर को निगलेक्ट करके और फिर ओरिजिन पे आप लोगों ने इसको डिस्कस कर देना, जैसे कि हमने ऊपर ऊपर डिस्कस किया है। अगर ओरिजिन पे हमने नेचर नहीं निकालना, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन पे शिफ्ट करके और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सो दैट द कर्व ये a फॉर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू a माइनस एक्स हैज ए सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज एट द ओरिजिन। हमने ये करना बच्चों, इसकी
सबसे पहले तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन पे बच्चों हमने इसकी टेंजेंट निकाली। कैसे निकालोगे? लोवेस्ट डिग्री टर्म ये है y² 0, तो यानी कि y के लिए आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है ना y के लिए, तो y के लिए ये आ गया बच्चों। अब देखो, जब x आपका 0 और 2a के बिटवीन है, तो इसकी रियल वैल्यू आएगी ना। 0 और 2a के बिटवीन है, तो इसकी कैसी वैल्यू आएगी बच्चों? ऑल दिस टू वैल्यू ऑफ y आर ऑपोजिट साइन, देयरफॉर द कर्व लाइज। ठीक है ना, ये तो बस ऑपोजिट ही आ गया, हमें तो यही देखना था। ऑपोजिट साइन है और रियल है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा? हमारा सिंगल कस्प हो जाएगा, और फर्स्ट स्पेसिस हमारा ये हो जाएगा। देखो, जब x आपका ग्रेटर देन 0 से लेके 2a के बिटवीन है, तो उस केस में हमारा ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव हमारी वैल्यू इसकी आ रही है। ना, जब ये x 2a से छोटा और 2a से बड़ा हो गया, तो बच्चों उस केस में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से इसके ये हमारा किस टाइप का कस्प हो जाएगा? सिंगल कस्प हो जाएगा, और फर्स्ट स्पीशीज का हमारा ये हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, ये हमें प्रूव करना है। अब ये हो गया, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। कर रहा है क्या बच्चों? देखो, कर रहा है। हाँ, कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? इसकी लोवेस्ट डिग्री टर्म को क्या पुट करोगे? टेंजेंट पुट करोगे। टेंजेंट हो जाएगा ना, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म ये 2x प्लस वाई, तो ये ओब्लिक टाइप की टेंजेंट होगी ना, तो इसको हम p पुट कर देते हैं। p क्या पुट करते हैं? 2x प्लस वाई, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल के जो कर्व की इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू रख दी। ये p की फॉर्म में लिया है हम, तो p क्यूब तो है ही नहीं कहीं पे कि भी हमें नेग्लेक्ट करना पड़ता। p के लिए आप लोगों ने सोल्व किया, तो p के लिए ये 2 वैल्यूज आई। तो जब देखो, ये क्या कह रहा है? जब x ग्रेटर देन 0 है, द वैल्यू p इज रियल एंड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ। देखो, जब p x ओरिजिन के पास है, बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है x की, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा अपना? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव, और दो दो रूट आएंगे ऑपोजिट साइन के मारे आएंगे। रियल एंड फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0 द वैल्यू। और जब x लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये जो रूट x है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? इमेजिनरी आ जाएगी। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या होगा? हमारा सिंगल कस्प हो गया। और स्मॉल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, इसकी कितने वैल्यू जाएंगे बच्चों? तो 2 आएंगे ना, 2 रियल वैल्यू जाएंगी p के, और दोनों के दोनों एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो इसलिए ओरिजिन क्या हो गया? सिंगल कस्प हो गया, और फर्स्ट स्पीशीज का हमारा ये हो गया। अब ये देखो, ये आप लोगों को क्या प्रूव करना है? जे सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टेंजेंट ये निकाल ली, x इज इक्वल टू 0 0, तो कस्प होगा या फिर ये कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ से अब x के लिए सोल्व करना है, तो इसको x के लिए हमने ये सोल्व किया। तो जब आपकी y की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। अब देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम वन में आ जाओ। यहाँ पे जब y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कस्प बन जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट पॉइंट नहीं बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा? कस्प बनेगा। अब इसमें देखो, x की वैल्यू देखो, x इज रियल ओनली इफ y इज स्मॉल। जब y स्मॉल है और पॉजिटिव है, स्मॉल है और पॉजिटिव है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? हमारा रियल हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि भी ये सिंगल कस्प हो गया। और जब ये रियल हो जाएगा, तो उस केस में इसकी दो वैल्यूज आएंगी, ऑपोजिट साइन की आएंगी। और जब दो वैल्यू आती है और ऑपोजिट साइन की आती है, तो वो किस टाइप का हो जाता है? वो फर्स्ट स्पीशीज का हमारा कस्प बन जाता है। तो इस तरह से ओरिजिन हमारा क्या? सिंगल कस्प है, और वो फर्स्ट स्पीशीज है। अब ये सब में बच्चों, इसमें क्या प्रूव करना है कि भी ये हैज ए पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या है? ऑस्कल इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हमारा वो है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे भाई? इसको सोल्व करो, टेंजेंट निकाल ली, ये आगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई 0, वाई 0। तो ओरिजिन या कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, तो इसको y के लिए सोल्व करेंगे, तो y के लिए ये दो वैल्यूज आ गई भी, दोनों की दोनों क्या आएगी हमारी? ये रियल आ गई ना। देखो, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी? रियल होगी। तो इस तरह से ये क्या होगा? डबल कस्प हमारा हो गया। एक्स ग्रेटर देन 0 लीजिए, या फिर एक्स लेस देन 0 लीजिए, दोनों केसेस में क्या आएंगी? एक में सेम साइन आएगा, और दूसरे में क्या आएगा? ऑपोजिट साइन के आएंगे। तो इस तरह से जो ब्रांच है, एक सेम साइन की, एक में सेम साइन की है। जब x ग्रेटर देन 0, तो दोनों क्या आएंगी? पॉजिटिव वैल्यू आएंगी y की। और जब x लेस देन 0, उस केस में क्या आएगा? x क्यूब वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो x स्क्वायर वाला है, वो x स्क्वायर है या x है, वो क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव, एक में सेम साइन आएंगे। यानी कि जब x ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में तो सेम साइन आएंगे y के दोनों ब्रांचेज के। और जब x लेस देन 0 है, तो उसमें ऑपोजिट साइन आएंगे। और जब ऐसा होता है, तो वो क्या बन जाता है? वो पॉइंट
पॉइंट क्या बन जाता है, ऑस्कल इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा वो बन जाता है। तो इसमें भी ऑस्कल इन्फ्लेक्शन प्रूव करना, तो देखो ये आ गया, इसकी टेंजेंट निकाली x, तो x के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो x के लिए आपने ये सोल्व करके ये दो वैल्यूज आ गई बच्चों। देखो जब y दो दो आ गई, दोनों की दोनों रियल है ना, रियल, तो क्या बन गया, ये डबल कस्प बन गया। तो अब जब y पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो उस केस में दोनों की वैल्यू सेम साइन हो गए, ठीक है। और जब y नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। तो एक में सेम साइन और एक में ऑपोजिट साइन ब्रांच के, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, अपना पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन हमारा ये बन जाएगा। हाँ भाई, ये देखो है जो सिंगल कस्प एट A0 पे बताना आप लोगों ने सिंगल कस्प। देखो A0 ओरिजिन तो है नहीं बच्चों, तो इसको हमने पहले ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको पता है ओरिजिन पे कैसे शिफ्ट करते हैं, स्मॉल x को किस में चेंज करते हैं, कैपिटल X प्लस के A और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के 0, और इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन हमारे बन गए। यहाँ से आपने टेंजेंट निकाल ली है, क्या आगे ax² कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको क्या करोगे, ये देखो आगे ना, इसमें x के लिए आप लोगों ने सोल्व करना, कैपिटल X के लिए इसको आप क्या करोगे, कैपिटल X³ को तो निगलेक्ट कर दोगे, तो x हमारा ये आ गया। तो जब y ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में x क्या हमारा रियल है, और जब y लेस देन 0 है तो ये इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या हो गया, सिंगल कस्प हमारा ये बन गया। और स्मॉल वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन 0, जब y ग्रेटर देन 0 तो इसकी टू रियल वैल्यूज आएंगी ना, एक प्लस आएगी और एक माइनस आएंगी, और ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन है तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिंगल कस्प ऑफ हमारा फर्स्ट स्पीशीज हमारा वो बन जाता है। ये देखो बच्चों, इसमें भी क्या दिखाना, पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन आप लोगों ने शो करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने इसकी ये टेंजेंट निकाली y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। तो यहाँ से आप लोगों ने y के लिए इसको सोल्व कर देना है। आगे ना ये y की हमेशा ही क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी, यानी कि दो ब्रांच आई, दोनों की दोनों क्या आएगी, रियल वैल्यू हमारी आएगी। तो इस तरह से जो रीजन है वो क्या बनेगा, डबल कस्प हमारा बनेगा। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में तो ये दोनों ब्रांचेज का सेम साइन है, और जब x लेस देन 0 है ये तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, ऑपोजिट साइन हो जाएगी। तो जब ऐसा ही सिचुएशन अकर करती है तो वो क्या बन जाता है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन बन जाता है। तो बच्चों यहाँ तक ये सेकंड एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। थैंक्स वेरी मच।